तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग का आज को रिलेशन और रिग्रेशन की थर्ड क्लास है और इसमें हमने आज कार्ल पियर्सन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अगर कोवेरियंस गिवन होता है, आज अगला दोनों के तो भाई मरम्मत करानी पड़ेगी। दो दोस्तों आपस में लड़ लेते हैं तो क्या कहते हैं, तो इन दोनों के चोट लगी, डॉक्टर के पास गए, मरहम पट्टी करा दी। उसके बाद एक्स ने कहा चल निकल ले, आज से मैं अपना हिसाब अलग रखूंगा। वाई ने कहा मैं भी अपना हिसाब अलग रखूंगा। उसके बाद दोनों ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने बंदे बुला के लाऊंगा। एक्स ने कहा मैं भी अपने बंदे बुलाऊंगा, वाई ने कहा मैं भी अपने बंदे बुलाऊंगा। दोनों ने अपना पावर बढ़ाया। तो उसने कहा ठीक है भाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर में से सिंगल वाला एक्स का स्क्वायर बना, सिग्मा वाई स्क्वायर में से सिग्मा वाई का स्क्वायर बना, और एन से मल्टीप्लाई यहाँ पे एन से यहाँ पे एन से। ये कब अप्लाई होगा? जब आपको कोवेरियंस क्वेश्चन में गिवन कोवेरियंस आपको वाला अप्लाई फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। जब कोवेरियंस आपको गिवन ये वाला फॉर्मूला आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है और इसको करते करते वैसे तो ना के बराबर क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो चलिए आगे बढ़े। चलो राजा भाई सब लिखिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। यहाँ पर है एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ वाई। अब आपको इसके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, ये वाला फॉर्मूला कौन वाला, कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों की आपस में
लड़ाई x इंटू वाई मल्टीप्लाई करो कितना है 54 56 56 54 ठीक है भाई कर दी बेटा आपस में मल्टीप्लाई आपने पहले x की y से y की अब x का स्क्वायर करो केवल x का स्क्वायर तो x को कितना दिया होगा बेटा ये 10 10 का स्क्वायर कितना हो गया 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये बाकी नहीं क्या किया हमने पहले x का स्क्वायर दे अब करो y का 25 36 49 अब आपको सबका टोटल करना है सबका टोटल सभी वैल्यू का आपको कितना टोटल है 45 दूसरे का भी जाएगा इसका तो आपने सबसे पहले x और y की मल्टीप्लाई की फिर x का स्क्वायर किया y का स्क्वायर किया और फिर इसका क्या कर दिया अब अपने फॉर्मूले को अप्लाई करें अपना फॉर्मूला क्या था कि भाई साहब दोनों की विषम पट्टी मतलब ये था ना x और y का समीकरण और सब समीकरण x समीकरण अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे n n कितने नंबर है 1 2 3 4 5 सिग्मा x और y का टोटल सिग्मा x y का कितना बड़ा 3 माइनस सिग्मा x का टोटल कितना है 45 n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का स्क्वायर 45 का आपको पता है बताइए कितना है पर मल्टीप्लाई कीजिए कितना है बेटा 320 को कुछ करो 19 डिवाइड 6 into 355 45 का स्क्वायर चलिए सॉल्व करिए इसको बेटा ऊपर कितना बचा माइनस का बचा कितना 10 डिवाइड ये इसमें से ये घटाइए बेटा यहाँ पे रूट डिवाइड बाय ये रूट से रूट कैंसिल हो गया कितना आंसर आ गया दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन
घंटे बाद थक जाते तो 3 घंटे की बात क्या करेंगे वो। चलिए हो गया बेटा। इंटर वालों की हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंटर वालों को आदत पड़ चुकी होती है, उनको तो वैसे भी 8-9 घंटे लगते हैं। बोलो जो 8 महीने दिए जाते हैं, 8 महीने बाद ही पेपर दे पाऊंगा, वो कम करके कर दीजिए। अभी तो भाई साहब ये सब यूट्यूबर बोल रहे हैं, ये तो आईसीआई जब बोलेगी तब मान लेंगे हम लोग कि आईसीआई क्या चाहती है हमारे साथ। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या दिक्कत है ये। अब मार्च का महीने का इंतजार कीजिए, सब मार्च के बाद सब क्लियर। चलिए जी, आपको ये एक्स और वाई गेज में अभी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक चीज बताता हूं, तो भाई एक एग्जांपल और करा रहा हूं ऐसा। यहां पे 100 दिया हुआ है, या 200 या 400, या वाई दिया हुआ है 700, 800, 900, 1000, 1100। आपको क्या करते हैं कि नॉर्मली जो बताया वही रूल सब करते हैं, एक्स इंटू वाई करेंगे। मैं आपको इसे बताता हूं, अगर किसी भी वेरिएबल में एक भी जीरो आ जाए, चाहे एक्स में जीरो आ जाए चाहे वाई में जीरो आ जाए, या दोनों में जीरो आ जाए, एक जीरो है या एक से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको सॉल्व नहीं करना, सीधे करना है। दैट्स आंसर इज जीरो। आपको सॉल्व नहीं करना। अगर एक्स वाले में एक जीरो आ जाए या वाई वाले में एक जीरो आ जाए, या दोनों में एक एक जीरो आ जाए, एक से ज्यादा जीरो, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आर इक्वल टू कितना होगा, जीरो। दैट्स ऑल। आपको सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको जीरो, अगर आपको नहीं पता थी तो आप नॉर्मली इसको लंबे चढ़े के सोल्व करते, और पूरा 1-1.5 महीना 1-2 मिनट वेस्ट करते, 3 मिनट 5 मिनट, हो सकता है आप तो सॉल्व भी ना हो। एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं आईसीआई मॉड्यूल का, चलिए जी, आईसीआई मॉड्यूल में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा है, थोड़ा ऊपर करूं इसको क्या। What is the value of correlation coefficient due to Pearson on the basis of following। या x दिया हुआ यहां पे y, लेकिन यहां पे एक जीरो नजर आ गया, चाहे x में जीरो चाहे y में जीरो, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो आंसर क्या होगा, दैट्स ऑल, आंसर इज जीरो। बात समझ में आ गई बेटा। अगर x में जीरो हो चाहे y में जीरो, किसी एक में आपका जीरो होना चाहिए, आंसर आपका जीरो, या दोनों में भी जीरो हो तो भी चलेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, जीरो। कोई दिक्कत, चलो जी। अब बहुत बात में टेस्ट पता है ना, 15 तारीख को है आपका, 15 को लिखा है ना, देखो डेट पीछे लिखा हुआ है। जहां थंब लगाते हो वहां लिस्ट में लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, प्लीज सारे यहां पर एक प्रॉपर्टीज लिखी
या किसी रिप्लाई करे डिवाइड करे, उनका साइन चेंज नहीं हो, मतलब वही रहेगा। और नेगेटिव हो तो हो सकता है ना भी चेंज हो सकता है, नो लिखा ना, साइन ऑफ द स्केल ऑफ द, क्वेश्चन से कराता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। नहीं आता चेंज कीजिए, लेकिन क्या होता है उनका साइन बदल सकता। उनका साइन बदल सकता है, ठीक है बेटा। लिख लिया बेटा आप लोगों ने, बार बार ओरिजिन में चेंज करो या स्केल में करो तो उनकी वैल्यू चेंज आ सकता है, आ भी सकता है और ये डिप कैसे बताता हूं भी आपको, कराया जाए। चलो जी, सबने नोट कर एग्जाम्पल है, हाँ बेटा क्लियर नहीं है सर, वॉइस इज नॉट। हेलो
हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज? साक्षी बेटा आवाज? हेलो, सुकेना? यस, ओके बेटा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया इधर, मैं तो फ्लो में था। हेलो, अब आ रही है? बट क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। ओके, बेटा अब आ रही है? क्लियर बता बेटा, बताओ साक्षी, शिवानी बताओ। हेलो, तो आ रही है क्लियर? ओके ओके बेटा, चलो चलो बेटा, सॉरी। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी एक थी कि अगर हम मान लीजिए हम ओरिजिन में चेंज करें या स्केल में चेंज करें तो हमारे कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं आता, बट उस कोरिलेशन का साइन चेंज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कैसे? इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहां पे कह रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन दिया कितना? 0.8। राइट डाउन द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन u और v के बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? देखिए, बहुत आसान तरीका है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन गिवन है बेटा, ये इक्वेशन गिवन है और ये गिवन है। इन दोनों इक्वेशन में एक तरफ आपको u नजर आ रहा होगा, एक तरफ आपको v। तो पहले u की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन कौन सी है? 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू, ये है ना बेटा। यहां से आप u की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? 2u इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4 आएगा, नहीं आएगा बेटा? तो u इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 3x बाई 2 माइनस 4 बाई 2, इतना आ गया। अब सेम यहां से निकालो v की वैल्यू, तो क्या दिया हुआ भाई साहब? 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 4v इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 16y माइनस 11। v इक्वल टू क्या किया आपने? सबसे पहले u कर लिया और v कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारे आंसर आ चुके, आंसर तो 0.8 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का रहेगा या माइनस का, ये पता लगाना है। बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ये बताइए, यहां पे x के साथ कौन सा साइन है और y के साथ कौन सा साइन है? अगर x और y दोनों के साथ सेम साइन है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो आंसर का साइन भी वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज। लेकिन अगर प्लस का एक होता और एक क्या होता? माइनस का, तो आंसर का साइन बदल जाता। आंसर साइन, अगर ये 0.8 दिया हुआ है, देखो यहां पे x माइनस है, यहां भी y माइनस, दोनों का सेम साइन है। अगर दोनों का सेम साइन है तो आंसर के साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन हो तो आंसर बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। तो पहले केस में क्या रहेगा? आंसर वही रहेगा, कितना रहेगा? 0.8। कितना रहेगा? 0.8। जैसे यहां पे देखो कि कितना दिया हुआ है? 0.8 है। अब दूसरा केस करते हैं। पहले बताओ, पहले केस समझ में आया बेटा? अब दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए दूसरी में यहां से u निकालिए, कितना आएगा?
2u इक्वल टू 3x माइनस 4, u इक्वल टू 3x/2 माइनस 4/2, यही आएगा बेटा। अब यहां से v निकालिए, कितना आएगा 4v इक्वल टू माइनस 60y माइनस 11, v इक्वल टू, अब बताओ x के आगे कौन साइन है, y के आगे अलग साइन है, तो आंसर का साइन चेंज है, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस, बात समझ में आ रही है, देखो कितना है माइनस 0.8, नहीं बात समझ में आई, ये दोनों उतार लो, फिर मैं तीसरा भी करता हूं, फटाफट उतार लो, बात समझ में आई पक्का। चलिए बेटा अच्छा हुआ बता दिया आप लोगों ने, पता चला पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाती, आवाज ही नहीं आती। चलिए जी बहुत बढ़िया, चलिए उतार लीजिए। हाँ जी, पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, उतार लिया हो तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में क्या है, ये रहा 2u इक्वल टू कितना आएगा 3x माइनस 4, u इक्वल टू 3x/2 माइनस 4/2, यहां पे 4v इक्वल टू 16y माइनस 11, v इक्वल टू 16y अपॉन 4। अब बताओ x के आगे कौन साइन प्लस, v के आगे भी मतलब y के आगे भी प्लस, दोनों का साइन सेम, तो आंसर में कोई फर्क, आंसर कितना आएगा 0.8 आएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई बेटा, पक्का क्लियर हो गई। चलो तो चौथा पार्ट बताइए क्या आएगा, फटाफट चौथे पार्ट का आंसर बताइए कितना आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि एक माइनस आ रहा है और एक प्लस आ रहा है। सिंपल देखो ना, ये x देखो क्या हो रहा है, उधर आगे प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, बस ये चेक कर लो, और y क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो चेक कर लो बस। अगर दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं तो उनका आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब जो साइन उसका चेंज हो जाएगा, और सेम साइन आ रहे तो आंसर वही रहेगा जो था पहले। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं है बेटा, पक्का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, चलिए इधर देखिए, इसी पे क्वेश्चन आगे और करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये इक्वेशन है, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5x + 6। ये वाली इक्वेशन में क्या लिखेंगे? -7v 20 - 3y, तो v इक्वल 20/-7 -3y बटे हुए -7 कट गया, तो v इक्वल टू आ गया 20/-7 + 3y/7। अगर इनके बीच में रिलेशन कितना दिया हुआ है? 0.58, तो बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? x के साथ कौन साइन आ रहा है? माइनस, y के साथ प्लस, अपोजिट साइन है सेम साइन है, तो आंसर का साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? -0। बस आ गया आंसर। बहुत इजी है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए लायक। डन? हाँ जी डन एवरीबॉडी। अच्छा एक बार बताओ, अगर मान लो एक ही इक्वेशन दी हो तब क्या करेंगे? यहां तो दो इक्वेशन है ना, हम कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर एक ही इक्वेशन हो तो क्या करोगे? मतलब एक ही इक्वेशन दी है, चाहे u की दी है चाहे v की दी है, तब क्या करोगे? अब तब क्या करोगे? अगर एक ही इक्वेशन दी है और दूसरी इक्वेशन नहीं दी, तो मान लेंगे जो दूसरी इक्वेशन नहीं दी उसका पॉजिटिव साइन है। क्या मान लेंगे उसका? अगर एक ही इक्वेशन दी है और दूसरी इक्वेशन दी नहीं है, तो मान लेंगे उसका क्या होगा? पॉजिटिव साइन है। तो उसका तो पॉजिटिव हो गया, अब इसका चेक कर लो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिवर्स साइन हो गया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेम साइन हो गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, केवल एक दी हुई है, दूसरी तो दी नहीं, तो पहले इसका निकालो, क्या ना आएगा? 4u इक्वल टू कितना आएगा? -3x - 7, तो u इक्वल टू कितना आएगा? -3x/4। तो किसका साइन आया इसका? माइनस, उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो रिवर्स साइन हो गया, रिवर्स साइन तो इसका साइन बदल जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है? -0.6, तो क्या आंसर आ जाएगा? +0.6। आ रही है बेटा बात? समझ में नहीं आ रही है? ठीक है जी। बेटा इसका आपने इक्वेशन निकाली तो इसका साइन कौन सा आया? माइनस। वो इक्वेशन दी नहीं है तो उसका साइन क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो इसका माइनस उसका पॉजिटिव, तो रिवर्स साइन हो गया। रिवर्स साइन में क्या होगा? आंसर का साइन बदल जाएगा। तो माइनस दिया तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। प्लस दिया तो किस में आता? माइनस में। यस, मैंने बोला अगर नहीं दी तो ऑलवेज भी उस इक्वेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है भाई? चलो जी आगे बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़ जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है और जानदार है। ये x दिया हुआ है, इस x को इसने u बना दिया, ये y दिया हुआ इसको बना दिया v बना दिया। क्या आंसर दिया हुआ है? 0.93। अब चेक करना है कि ये आंसर का साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब ये क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं क्योंकि उधर x दिया है उधर y दिया है, कोई इक्वेशन तो दी हुई नहीं है। तो क्या करेंगे? तब आप x y को तो भूल जाओ। क्या दिया हुआ है? u कितना दिया हुआ है? -3 -4 -2
माइनस, ये दिया हुआ है ना बेटा, यही तो दिया हुआ है। इसको करने का भी बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। आपको ऐड करना आता है या नहीं आता ऐड करना? अरे ऐड करना आता है ना। चलो ये बताओ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो केवल साइन बताना क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू को प्लस करोगे तो माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। ये तो पता है ना, इसीलिए पूछा था कि ऐड करना आता नहीं आता। अगले वाले बताओ क्या आएगा साइन, अगले वाले में भी फिर यहां पे ये साइन लिख दिए, केवल साइन लिखने हैं। अब इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, प्लस आ गया ना। फिर ये जो साइन है इसकी इससे लग आया, फिर इसकी इससे क्या आया, इससे क्या हो गया, लास्ट में कौन साइन बच रहा है? अगर लास्ट में प्लस बच रहा है तो आंसर वही रहेगा, और लास्ट में अगर माइनस बच रहा है तो आंसर बदल जाएगा। उतार लो, फिर एक क्वेश्चन होगा तो 9 वाला सेम ऐसी है, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करना है, इनके साइन ऐड करने, फिर साइन की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई, और लास्ट में अगर प्लस बचता है तो आंसर वही रहेगा, लास्ट में अगर माइनस बचता है तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीके है। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही बेटा? शिवानी जी ऑनलाइन है। शिवानी बेटा मम्मी तबीयत ठीक है अब? वही शिवानी नहीं, कभी मैं किसी और पूछ लूं बोलोगे कि भाई कौन सी मम्मी। चलो बेटा, आंसर का साइन वही रहेगा जो भी आंसर दिया हुआ। अगर लास्ट साइन माइनस आया तो आंसर का साइन बदल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, आप सोच समझ के करेंगे हम 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 एक बार और समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लो। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ वो अगले क्वेश्चन देख लें। यहां पे u दिया हुआ है 10, 15, 25, 20 और 35। फिर कितना दिया हुआ है, -24, -36, -42, -48 और -60। चलो जी, जरा इनको ऐड करना। माइनस साइन आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और यहां भी मल्टीप्लाई, ये प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस, लास्ट में क्या बचा, माइनस, तो साइन बदल जाएगा। तो आंसर कितना दिया, 0.93 कितना हो जाएगा, माइनस। क्या बात क्लियर हुई मेरी? नहीं हुई बेटा? हाँ जी, होगी पक्का, कसम है तुझे उसकी। सबसे लास्ट में अगर प्लस आया तो वही रहेगा जो आंसर दिया है, लास्ट में अगर माइनस आया तो आंसर का साइन बदल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा कोरिलेशन का ये वाला पार्ट था। क्लियर हो गया बेटा या नहीं हुआ? पक्का, वेरी गुड। चलो ऊपर वाले बस बच्चों को क्लियर करवा दे, फाउंडेशन पास करा दे, बाकी इंटर में देखेंगे, पहले तो फाउंडेशन हो जाए। चलो चलिए आगे पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं। देखिए ये तो खैर हमारा बचपन से रहा है, एक काम हो जाए बस ये हो जाए, उसके बाद दूसरा काम हो जाए। कहते हैं ना इकोनॉमिक्स का पहला फंडा, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आईसीआई के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है पास करने के लिए, लेकिन पास होने की इच्छा है बहुत लोगों की है कि मैं भी पास हो जाऊं, मैं भी पास हो जाऊं। नहीं, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, बस भगवान इस बार पेपर पास करा दे, अगली बार मेहनत करूंगा मैं, इस बार निकलवा दे मुझे बस। जब पास हो गए
अरे चल देख लेंगे, फिर वही हाल। तो हम लोग तो वो है ना कि जो एक काम हो जाता है फिर भूल जाते हैं भगवान को, फिर याद आता है कि कल से, जब मुसीबत आए तब याद कर लिया। हम तो लालची इंसान है ना, उसी टाइम याद करते हैं जब मुसीबत में होते हैं भगवान को। खुशी में 99% लोग क्या करते हैं, खुशी में नाचेंगे गाएंगे, और जब दुखी होंगे तो भगवान के पास जाएंगे। नहीं होते, खुशी में नहीं जाते, दुख में जाते। इसलिए भगवान कहते हैं दुखी रहे तू, तभी मेरे पास आएगा। खुशी में तो आएगा ही तू मेरे पास, तो इसलिए ज्यादा दुखी करने जाते हो, किसी बहाने आएगा तो सही। चलो कोई बात नहीं। अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। मान लो आपको दिया हुआ है 4x + 3y = 10। क्या दिया हुआ है? 4x + 3y = 10, राइट। अब बोला है फाइंड r, इतना दे के छोड़ दे। अब सर ये क्या ड्रामा है, एक इक्वेशन दूसरा रिलेशन में नहीं दिया हुआ और बोला r निकालो। आप क्या बोला? तो इसको ना आप ना इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, y = ax + b में। ax + b में किस में कन्वर्ट कर दोगे? y = ax + b में। किस में कन्वर्ट कर दोगे? y = a, कहां गया क्वेश्चन? या आप इसको इसमें कर दो, y = a + bx में, इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मतलब यहां से y की वैल्यू सेपरेट कर लो बस, y की वैल्यू। अब जैसे मान लो इस इक्वेशन में मैं y निकालना चाहूं तो क्या आएगा? 3y = क्या आएगा? 10 माइनस, यही तो आएगा भाई। और यहां से y = कितना आएगा? 10/3 - 4x/3, यही तो आएगा बेटा। अब आपने इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बताइए b क्या होगा? जो x के साथ वैल्यू वो b होगी। कितनी है b की वैल्यू? यही तो है। तो r जो है ना b पे डिपेंड करता है। आप समझिए कैसे, इफ b > 0, b < 0, अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो r कितना होगा? 1 होगा। और b की वैल्यू 0 से छोटी है तो r कितना होगा? यार b। अब ये बताओ यहां पे b कितना है? -4/3। क्या ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? 0 छोटा है ना, तो कौन सा आंसर होगा? r = -1। ये लिखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आ गया तो हालत खस्ता कर देगा ये इसके अंदर, ठीक है। कि भाई साहब b की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है? 0 से बड़ी है तो r = 1। एक बार नहीं 3 बार बताऊंगा, पहले उतार लो इसको, आराम से उतारो, तो मैं खुद करना सिखाऊंगा। आज हमारा टीवीएम का वो एक्सेस खत्म हो जाएगी, PYQ वाली। 21 तक तो पहुंच गया था हम लोग ना, पूरा PYQ खत्म है टीवीएम का। चलो चलो, बुलावा है, ICAI माता ने बुलाया है, पास करना है CA फाउंडेशन। मैं फिर कह रहा हूं, लॉ की प्रैक्टिस बहुत लिख लिख के करो। खैर जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो लॉ पास हो जाता है, जिसकी अंग्रेजी सुभान अल्लाह है उसको दिक्कत आती है लॉ के अंदर।
खासकर नॉर्थ इंडिया वालों को बहुत दिक्कत आती है लॉ के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस 4y इक्वल टू 20। निकालना क्या है? फाइंड r। तो क्या करना है? पहले y को सेपरेट। तो क्या करेंगे? 4y यहां रहने देंगे, 20 माइनस 2x, यही तो आएगा। y इक्वल टू कितना आएगा? 20/4 माइनस 2x/4, यही तो आएगा भाई। अब कंपेयर करना है इससे a प्लस बी एक्स से। तो बताओ b कितना हो गया? b हो गया -2/4। ये 0 से छोटा है 0 से बड़ा है? लेस देन 0 है। तो r कितना होगा? बस ये डिवाइड करूंगा तो बस माइनस में है ना ये, तो माइनस में हमेशा 0 छोटी वैल्यू होती है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर पॉजिटिव में होता तो 0 से बड़ा होता। तो इसका मतलब b पे डिपेंड करता है कि अगर b 0 से बड़ा है तो r 1 होगा, b 0 छोटा है तो r -1 होगा। भाई यही तो होता है कि b की वैल्यू डिपेंड करती है कि b बड़ा है या b छोटा है। अब एक क्वेश्चन करा जाए इसके ऊपर, किताब का क्वेश्चन। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब बच्चे पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। ये इक्वेशन दे रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r पूछ रहा है। तो r किस पे डिपेंड है? b पे। b 1 से बड़ा और 0 छोटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? c होगा। क्या कह रहा है कि b 0 से बड़ा हो सकता है या b 0 से छोटा। तो r या तो 1 होगा या r या तो, यही तो बताया था मैंने कि b की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी। अगर बड़ी है तो r इक्वल टू 1 और छोटी है तो r इक्वल टू -1। ठीक है जी। अरे शाबाश, पहली क्लास का नोट्स उतारिए, उसमें लिखवाया था, पहले पेज पे लिखवाया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप देखिए सबसे पहले पेज पे लिखवाया था, जब उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था उससे पहले ऊपर, कि R को ही कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई बात? तो आपका कोरिलेशन वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन के। अब हमारा जो अगला पार्ट शुरू होगा वो है रिग्रेशन। 2 क्लास में और रिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस और लगेंगे इसके अंदर, जिसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा विद PYQ और करेंगे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन। अगर ज्यादा हो तो 1 क्लास और लगा लो, 3 क्लास में PYQ खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं बाद में PYQ साथ के साथ PYQ कराऊं, जैसे इंडेक्स में कराया था PYQ, जैसे उसमें कराया सेंटर टेंडेंसी में, साथ के साथ कराओ तो बात का झंझट ही खत्म। ठीक है, नई बात समझ में आई बेटा मेरी? पक्का? चलो इधर आ जाइए। फिर एक क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन करा दो जाते जाते, एक टफ क्वेश्चन, फिर हम कराएंगे उसके क्वेश्चन, किसके? TVM के क्वेश्चंस करेंगे। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, पेपर में आने के ना के बराबर चांस है। ठीक, कोई बात नहीं, करना क्या है, क्योंकि बच्चे तो पूछते हैं ना मेरे भाई। यहां पे कुछ क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, एक एग्जाम्पल 17.6 कुछ नजर आ रहा है आपको? ये वाला एग्जाम्पल नजर आ रहा है? देख लो सब बच्चे। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? कभी आवाज आ रही है? यस, ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इज ए टफेस्ट एग्जाम्पल
एग्जाम में ना के बराबर चांस है, लेकिन कोई बात नहीं, जब दिया है तो हमें कर लेने में क्या जा रहा है, हमें तो आता ही है, आपको आए ना बात अलग है, हमें तो आएगा। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, कह रहा है एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो कितना है 0.4, और कितने आइटम है, मतलब आर दिया हुआ है 0.4 और एन कितने आइटम है 20 आइटम्स। एम एन एस डी और एक्स एंड वाई, कह रहा है एम ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स एंड वाई, एम क्या होता है अर्थमेटिक मीन, कितना दिया हुआ है 12, एस डी कितना दिया हुआ है 15, नहीं सॉरी 12 15 नहीं है, क्या दिया हुआ है एम ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स दिया हुआ है 12, एम ऑफ वाई दिया हुआ है 15, एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3, एस डी ऑफ वाई दिया हुआ है कितना 4। इट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द पेयर ऑफ 20 15, मतलब एक्स की वैल्यू 20 वाई की वैल्यू 15 वॉज रॉन्गली टेकन, उल्टा ले लिया एक्स और वाई, मतलब कह रहा है दैट पेयर 20 15 वॉज रॉन्गली टेकन, 20 और 15 क्या ले लिया 15 और 20 ले लिया। तो बताओ करेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोवेरियंस एक्स वाई निकालो, क्या निकालो कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई। ये बताओ कोवेरियंस एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमें पता था आर का फॉर्मूला क्या, बताओ आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स इंटू, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। आर कितना दिया हुआ है 0.4, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स कितना है 3, एस डी ऑफ वाई कितना है 4, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कोवेरियंस एक्स वाई निकाल दो, कितना आएगा कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई कितना होगा, कितना आया 4.8 आ रहा है, आ रहा है ना, चलो इतना उतार लो पहले फटाफट से, फटाफट उतार लो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में ना के बराबर चांस आने के, बट कहने बच्चों में एक चुल होती है कि सर ये भी करा दो, तो मैं करा दिया, आने के चांस ना के बराबर है, आ गया तो ठीक कोई बात नहीं। तो कोवेरियंस कितना आ गया बेटा 4.8। अब याद करो मैंने कोवेरियंस का फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपको मैं बताया कोवेरियंस एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई। कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया बेटा 4.8, सिग्मा एक्स वाई मुझे नहीं पता, एन कितने 20, मीन ऑफ एक्स कितना दिया था 12, मीन ऑफ वाई 15। तो चलो सिग्मा एक्स वाई निकालो, कितना आएगा 4.8 प्लस 15 इंटू 12 कितना होता है बेटा 180, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई 20, तो 184.8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन 20। तो सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया थ्री सिक्स 96, ये आ गया सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई आ गया। थ्री सिक्स 96 आ गया भाई।
3696 आ गया बेटा। क्या है ये? सिग्मा एक्स वाई। क्या है ये? सिग्मा एक्स वाई। पहले बताओ आ गया ये? लेकिन जो सिग्मा एक्स वाई है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई साहब? क्योंकि इसमें एक आइटम गलत है, तो निकालेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स वाई। क्या करेंगे? ये जो 696 आया इसमें से जो रॉन्ग वाला आइटम, रॉन्ग वाला था 20x था इंटू 15y, ये घटा दो, और जो करेक्ट कितना 15 इंटू 20 ऐड कर दो। लो जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो है 3696 आ गया। आ गया 3696, क्योंकि वही घटा वही जुड़ गया बेटा। अब एसडी का फॉर्मूला क्या होता है? एसडी का फॉर्मूला क्या था बताओ? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर। एसडी ऑफ एक्स, एसडी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बताना बेटा? इसका कितना दिया हुआ एसडी ऑफ एक्स? 3। कितना दिया हुआ है? आप समझ गए मैं क्यों मना करता? क्वेश्चन क्यों नहीं आता? बहुत बड़ा है। यहां पे 3 रख दूंगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, मीन कितना दिया हुआ था इसका? 12 का स्क्वायर, ये 9। सिग्मा 9 क्यों? 3 ही तो है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन कितना बेटा? 20 माइनस 40। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बताओ कितना होगा? ये 9 हो जाएगा। 6 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 144 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20, तो कितना आ गया? 153 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20, कितना आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर? 30। पक्का? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 3060। लेकिन ये भी तो गलत है, क्योंकि इसमें एक आइटम गलत है और सही, तो क्या करने पड़ेगा? करेक्ट। आप समझ गए क्यों मना करता? इसलिए क्वेश्चन नहीं आता कि साला एक नंबर में तो इतनी सारी बातें पूछ ली, इसमें हमसे होगा कैसे? अगर चलो कर भी लिया तो एक नंबर में तो होना नहीं हमसे। ये क्या निकालेंगे? करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो 3060 में से जो रॉन्ग आइटम था, रॉन्ग आइटम कितना था? 15 का स्क्वायर घटाओ और 20 का स्क्वायर जोड़ो, कितना आ गया? करेक्ट। हाँ जी, कितना आया? 3235। चलिए, अभी तो ये एक्स स्क्वायर आया, अब करेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई का एसडी वाला लगाएंगे। अब सेम ऐसे ही कह रहे क्वेश्चन है। अब एसडी ऑफ वाई क्या था? रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन ऑफ वाई का स्क्वायर। एसडी ऑफ वाई कितना दिया हुआ था? आई थिंक 4 था। कितना था? 4 सिग्मा वाई स्क्वायर, एन कितने? 20। वाई के मीन कितना था? 15 था। 15 का स्क्वायर, चलो स्क्वायरिंग करो, 16 आ गया। सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 20, 15 का स्क्वायर 225, तो 16 प्लस 225 सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 20, कितना है? 241 सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 220, कितना है सिग्मा वाई स्क्वायर? 2 20 से लगेगा कितना है? देख लो कितना आया सिग्मा वाई स्क्वायर। अरे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, है 4820।
लेकिन ये भी सही नहीं है। इसमें जो गलत आइटम है उसका स्क्वायर घटाओ और सही आइटम का स्क्वायर ऐड करो। अब समझ गए सर क्यों मना करते हैं क्वेश्चन को? सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4080। जो आइटम गलत है, गलत कितना था? कितना गलत था भाई चेक करो, 20 गलत था शायद। तो 20 का स्क्वायर घटाओ और 15 का स्क्वायर जोड़ो, कितना है? 4645। चलो अब दोबारा से आर निकालो। वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था? बड़ा वाला घुसम पट्टी वाला। हाँ तब जाके आंसर आएगा। अभी कल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे इसका। आर का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ऐसा लगता है ना, बच्चों को लगता है कि टीचर छुड़वा रहा है ना, तो इसे आता नहीं होगा। जब हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन करने के बाद ही बच्चा नहीं कर पाएगा, पहली बात तो आएगा नहीं, हमें पता होता है आएगा नहीं 100%। लेकिन क्या होता है बच्चों के, नहीं सर ने वो नहीं करा एग्जाम्पल यार, जब करा दिया ना, अरे सर करा क्यों दिया, ये तो हमसे होना भी नहीं है। ये होता है एक मेंटलिटी होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यार आता नहीं होगा टीचर को, छोड़ना, छुड़वा दिया। अरे हमें पता है कि तुम्हें कराने के बाद तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। कितनी सारी बातें इसके अंदर, एक बात, दो बात, तीन बात, तब तक तो आंसर अभी तक आया भी नहीं है, एक नंबर के नहीं है। पता लगा 10 क्वेश्चन छुड़ गए इतने में। तो क्या फॉर्मूला इसका अब तो निकलने वाला है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। यहां पे जो मैंने सारी वैल्यू निकाली है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट वैल्यू जो निकालते गया था। तो ये था प्रॉपर आपका कोरिलेशन वाला पार्ट पूरा हुआ है, रिग्रेशन वाला पार्ट बचा है। तो ये क्वेश्चन मैं एडवाइस दूंगा ना ही करें आप लोग, ये मेरी एडवाइस आपको है कि ना ही करें। बट क्या आता है कि आपके एक मन के सेटिस्फैक्शन ही मैंने करा दिया है, बट एक क्वेश्चन गलती से भी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। पहली बात तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और एक नंबर के लिए पता चला 5 क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर करने का मन भी करे, पहले तो आएगा नहीं, आए भी जाए तो भैया छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन खराब नहीं करूंगा अपने में, 99 ले आऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक नंबर के जाओगे 10 नंबर छूट जाएंगे। कहते ना 1 पॉइंट लेने जाओगे 3 पॉइंट दे दोगे। वो था ना एक दंगल फिल्म में लास्ट में वही बोलता आमिर खान, तो वही 1 नंबर लेने जाओगे 5 नंबर छोड़ दोगे इस क्वेश्चन के पीछे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से अब मिलते हैं, अभी जाएंगे नहीं, क्लास चल रही है। ये हम लोग मिलते हैं अभी टीवीएम के साथ, और बाकी कोई अगली क्लास में रिग्रेशन स्टार्ट होगा आपका। मतलब अभी जाना नहीं है, कोई सोच भग जाओ, क्लास है अभी। ये तो सिर्फ